नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिटमैन क्लासेस में। अगर आपने अभी तक हिटमैन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज हम लोग जनरल साइंस के बारे में बात करेंगे। जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिनसे ज़्यादातर परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ऊष्मा का एसआई मात्रक। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। कार्य का मात्रक है। कार्य के मात्रक की बात करें तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाए। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति के मात्रक है तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जो होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी की बात करें तो क्यूरी ऑप्शन नंबर डी, रेडियो सक्रियता की इकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। रॉकेट का ऊपर जाना संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहता है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपवर्तित रहता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, घनत्व की चाल अधिकतम होती है। घनत्व की चाल अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, घनत्व की चाल ठोस में अधिकतम होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। पर क्वेश्चन नंबर 13 है, आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई पड़ता है? आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई पड़ता है? नंबर डी से हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक से कम होता है? किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, शुष्क सेल है। शुष्क सेल किस तरीके का सेल है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। स्थायी चुंबक प्रायः नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमाणु बम सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम सिद्धांत आधारित है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम की बात करें तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर और हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। काफ़ी कन्फ्यूजिंग प्रश्न है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लेजर किरणें होती हैं। लेजर किरणें होती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। केवल एक रंग की ही लेजर किरणें होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सौर सेल बनाए जाते हैं। सौर सेल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सिलिकॉन और गैलियम दोनों से ही सौर सेल बनाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन के आविष्कार की बात करें तो
ऑप्शन नंबर डी, ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैलिस्टिक मिसाइल के जनक हैं, बैलिस्टिक मिसाइल के जनक की बात करें तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, वर्नर वान ब्रीन बैलिस्टिक मिसाइल के जनक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 0.001 मिमी के बराबर एक माइक्रोन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूध की मात्रा किससे मापी जाती है? दूध की मात्रा किससे मापी जाती है? दूध की मात्रा की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, दूध की मात्रा लैक्टोमीटर में मापी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर कार में पीछे के दृश्य देखने के लिए किया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोज अपने चैनल पर रोजाना लाते रहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।